जीसस परिवार में आपको जय मसीह। आज हम सीखेंगे कि क्या परमेश्वर ज्योति है या जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वह ज्योति है। परमेश्वर किसे ज्योति बताता है और बाइबल ज्योति का क्या अर्थ हमें देती है। एक यूहन्ना 1 अध्याय 5 वचन कहता है कि परमेश्वर ज्योति है। ज्योति बाइबल में एक समान रूप की तरह पाया जाता है जिसे बार बार बताया गया है। अगर हम नीति वचन के 4 अध्याय 18 वचन देखें तो धर्मियों को चमकते हुए सूर्य के रूप में दर्शाता है। फिलिपियों के 2 अध्याय 15 वचन देखें, परमेश्वर की संतान की तुलना आकाश में चमकते हुए तारों के साथ की गई है। जो निर्दोष और भोले हैं, यीशु ने अच्छे कामों को चित्र के लिए ज्योति या प्रकाश का उपयोग किया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ऐसे एक मसीह को काम करना चाहिए कि हमें एक ऐसी शुद्धता से रहना चाहिए, हमारी ऐसी सच्चाई से रहना चाहिए कि अगर एक विश्वासी को कोई देखे तो बड़ाई करे कि वाकई में यह बंदा हाँ में हाँ ना में ना रहता है, एक जबान पे रहने वाला है। अगला सोचे कि ये एक बार बोल दिया, प्रभु को मानता है, वही करता है और प्रभु की बड़ाई हो। अपने प्रकाश को चमकने दो क्योंकि वो आपके अच्छे कर्म देख सके सभी लोग और स्वर्ग में आपके पिता की महिमा हो। मत्ती के 5 अध्याय 16 वचन। अगर भजन संहिता के 76 अध्याय 4 वचन देखते हैं, परमेश्वर के बारे में कहता है कि तू तो ज्योतिर्मय है। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ज्योति है जो अंधेरे के साथ एक स्वाभाविक विपरीतता को स्थापित करता है। यदि प्रकाश धार्मिकता और भलाई के लिए एक रूप है तो अंधेरा बुराई और पाप का प्रतीक है। पहला यूहन्ना के 1 अध्याय 6 वचन कहता है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम कभी भी कोई भी विश्वासी अगर यह बोले कि हम प्रभु को मानते हैं और हमारे जीवन में दुख तकलीफ है तो वह झूठ बोलता है। अगर कोई प्रभु को मानता है, पूरे विश्वास के साथ उसके बताए हुए वचन के अनुसार चलता है तो उसके जीवन में दुख तकलीफ नहीं हो सकता। जिस तरह से परमेश्वर ने उजाले के बारे में बताया है, ज्योति के बारे में बताया है कि मैं ज्योति हूँ। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं और हम बोलें कि नहीं हम अंधेरे में हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में अंधेरा हो ही नहीं सकता। और अगर अंधेरा है तो हम परमेश्वर को नहीं मान रहे। वचन कहता है परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ध्यान दें कि हमें यह नहीं बताया गया है कि परमेश्वर एक ज्योति है, लेकिन यह सत्य है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर एक ज्योति नहीं है, परमेश्वर ज्योति है। ज्योति उसके सार उसके अंग है। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर प्रेम है, अगले वचन में हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया है, वैसे ही परमेश्वर एक ज्योति है। अगर मानव जाति कोई पाप करती है तो परमेश्वर से दूर हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और हम बोलते हैं अपने आप को हम परमेश्वर में एक विश्वासी हैं। जिस तरह से अगर हम पुराने बाइबल के आदम और हव्या की उत्पत्ति के कहानी को देखते हैं तो उसमें प्रभु ने बताया था कि पाप मत करना। उसने मना किया था अच्छे बुरे फल को नहीं खाना। मगर परमेश्वर जैसे आता है, वो लोग ज्ञान के फल को जब आदम और हव्या के द्वारा खाया जाता है तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं खाने के बाद। आपने कई बार बाइबल पढ़ा होगा और सुना भी होगा, आपने कभी ध्यान नहीं दिया उन बातों पर। जब वह लोग नहीं खाए रहते हैं फल को आदम और हव्या, तब तक परमेश्वर आता है उन लोगों से बात करता है। और जब आदम और हव्या ने फल को खाया
तो वह अंधकार से भर गए, वह एक अंधेरा हो गए। और हमें बाइबल बताती है परमेश्वर एक ज्योति है। ठीक वैसे ही वह लोग खाए हुए थे, उसी जंगल में थे। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं देखता, और सारा कुछ देख सकता है। परमेश्वर ज्योति है, वह सारा कुछ देख सकता है, मगर ज्योति के सामने अंधेरा नहीं दिखेगा। वह लोग उसी जंगल में थे। परमेश्वर सब चीजों को जान सकता है, मगर वह लोगों के अंदर अंधकार आ गया था, वह सब अंधकार में चले गए थे। परमेश्वर उन लोगों को नहीं देख पा रहा था। अगर परमेश्वर देखता तो वह कभी नहीं बुलाता, आदम हव्या कह के कभी नहीं बुलाता। वह लोग परमेश्वर की नजरों से दूर हो गए थे, क्योंकि उन अंधेरे में थे वो सब। वो एक पाप थे। परमेश्वर पवित्र है, पाप और अंधेरा परमेश्वर के सामने नहीं दिखता। उसी तरह जब हमसे कोई पाप होता है जीवन में, हमें यह विश्वास होता है कि परमेश्वर बुला तो रहा है हमें, हम सुन क्यों नहीं रहे। और हमें सुनाई भी देता है कई बार, और हम जाते हैं फिर भी हमें परमेश्वर नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे अंदर अंधकार का गुण हो गया है और हम परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर ज्योति है, ज्योति के सामने कभी अंधकार नहीं रहता, वह दूर हो जाता है। जिस तरह से आदम और हव्या पास रह के भी दूर थे, परमेश्वर को बुलाना पड़ा, आदम और हव्या कहाँ हो। उसी प्रकार परमेश्वर आपको बुलाता है। आपके पाप के कारण आप परमेश्वर की नजरों से ओझल हो जाते हो, परमेश्वर आपको नहीं देख पाता। परमेश्वर पूरी तरह से निष्कपट पूर्ण रीति से पवित्र है, उसमें पाप का कोई मिश्रण नहीं है, वह अपराधों से दूषित नहीं है और उसमें अन्याय का कोई संकेत नहीं पाया जाता। यदि हमारे पास ज्योति नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, वे ज्योति के हैं और ज्योति में चलते हैं। उन्हें परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में सहभागिता बनाया गया है, जो कि उस गंदे कामों से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है बच गए हैं। 2 पतरस के 1 अध्याय 4 वचन। परमेश्वर ज्योति है और वैसे उसका पुत्र भी यीशु ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना के 8 अध्याय 12 वचन। चलने का अर्थ है आगे बढ़ना होता है। इसलिए हम इस वचन से यह अनुमान लगा सकते हैं कि मसीह विश्वासियों को पवित्रता में आगे बढ़ने और विश्वास में परिपक्व होना है, पूरा भर के चलना है पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि वे यीशु का अनुसरण करते हैं। परमेश्वर ज्योति है और यह उसकी योजना है कि विश्वासियों को उसकी ज्योति को चमकते हुए प्रतिदिन मसीह में जैसे चमकते चलने जाना है। एक विश्वासी का परमेश्वर में हमेशा चमकते रहना है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। 1 थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय 5 वचन। परमेश्वर भौतिक प्रकाश के निर्माता होने के साथ साथ आत्मिक प्रकाश का भी दाता है, जिसके द्वारा हम सच्चाई को देख सकते हैं। प्रकाश अंधेरे में छिपे हुए को प्रकाशित करता है। यह बातों को वैसे ही दिखाया जाता है जैसे वे होती है। ज्योति में चलने का अर्थ है कि परमेश्वर को जानना, सत्य को समझना और धार्मिकता में बने रहना। मसीह में विश्वासियों को अपने भीतर बने हुए किसी भी अंधेरे अर्थात अपने पापों और अपराधों को अंगीकार कर लेना चाहिए और परमेश्वर के द्वारा उसके प्रकाश को चमकने के लिए परमेश्वर के कार्यों को करना चाहिए। मसीह विश्वासी खाली बैठकर दूसरों को पाप के अंधेरे में यह जानते हुए कि अंधेरे में लोग परमेश्वर के शाश्वतकालीन अलगाव के लिए ठीक ठहरा दिए गए हैं, जीवन व्यतीत करते हुए नहीं देख सकते। जगत की ज्योति की इच्छा अंधेरे को समाप्त करने की है, प्रत्येक स्थान में अपने ज्ञान को देने की है।
हर जगह जहाँ हो सके परमेश्वर की ज्योति को बारे में बताओ। हर जगह परमेश्वर की ज्योति फैले, हर कोई परमेश्वर के बारे में जाने। सुसमाचार ज्योति को संसार में ले जाने में हमें लोगों के बारे में आवश्यक बातों को प्रकाशित करना है, जिन्हें वे अन्यथा छिपाए रहेंगे। बहुत से लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु में हैं, मगर परमेश्वर के वचनों को छुपाए रहते हैं, बीज की तरह उसे नहीं फैलाते हैं। अंधेरे के आदि लोगों के लिए ज्योति का असहज है, वह ज्योति को नहीं देख पाते। परमेश्वर का निर्दोष पुत्र यीशु सच्ची ज्योति है। यूहन्ना के 1 अध्याय 9 वचन। परमेश्वर की गोद ली हुई संतान के रूप में हम पाप से अंधेरे के संसार में उसके प्रकाश के प्रतिबिंब करना चाहिए। हमें परमेश्वर ने गोद लिया है, हम परमेश्वर के चमक को दिखाना हमें चाहिए। एक विश्वासी को परमेश्वर ने हमें बचाया है और हमें लोगों को गवाही देना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ताकि उसकी आंखें खोलें कि वे अंधकार से ज्योति की ओर आएं और शैतान के अंधियारे से परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, वो पवित्र किए गए और पवित्र हो जाए। आमीन।